आज की हमारी क्लास जो है वो पेन टूल से रिलेटेड है। पेन टूल से क्लास हम जो काम करते हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि ये वेक्टर और रास्टर के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद एक और मेरी वीडियो है, उसको आप चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उससे जिन किसी के भी अगर पेन टूल से रास्टर और वेक्टर इमेजेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो वो उनके क्लियर हो जाएंगे। तो हम पेन टूल की क्लास स्टार्ट करते हैं। पेन टूल में काफ़ी चीज़ें आती हैं। इसका शॉर्ट की जो है वो P है। सिंपल P प्रेस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर, ये पेन टूल आता है। इस पेन टूल के अंदर फ्री ट्रांसफ़र, ऐड एंकर पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। मुमकिन है कि ये हमारी क्लास थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, 2 या 3 पे चली जाए। कोशिश करूँगा कि शॉर्ट करके करूँ, लेकिन समझ में आ जाए, आपके क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम पेन टूल लेते हैं। ये पेन टूल लिया है, सिंपल पेन टूल। इससे लाइन ड्रॉ करते हैं हम या कर्व करते हैं। तो ये कैसे होता है, लाइन यहाँ से मैंने इसको सिंपल क्लिक किया है और जस्ट अगर शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। और ये देख लें आप, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये एक पाथ बन रहा है। अब ये पाथ क्या होता है? पाथ एक रास्ता होता है जिसको रास्ता कहा जाता है। पाथ के वर्ड मीनिंग्स में रास्ता आता है, तो ये एक पाथ बनाता है। ये ज्योमेट्रिकल बेस होता है और इनमें एक ख़ास बात ये होती है कि ये पाथ हो या शेप हो, ये रास्टर नहीं होता। ये फोटोशॉप पूरा कंप्लीट आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये रास्टर है, लेकिन इसकी ये जो लाइन है जो पेन टूल से ड्रॉ की हुई है ये वेक्टर है। इसी तरह यहाँ पे कुछ शेप्स आएंगे जो मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। ये भी समझ लें कि इसी का एक पार्ट है, इसी की फैमिली से रिलेटेड कह लें, ये भी वेक्टर होते हैं। अब आते हैं इस पेन टूल को ड्रॉ करने के। एक सिंपल मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये पेन टूल की से लाइन ड्रॉ हुई है और ये एक पाथ ड्रॉ हो गया है। यहाँ पर ये वाले चैनल के साथ आप देखते हैं तो यहाँ पे एक पाथ नज़र आएगा, वर्क पाथ, यानी एक पाथ बना रहा है। अब ये वर्क पाथ बना रहा है। यहाँ से जिस तरह नई लेयर ली जाती है इस तरह से यहाँ पे क्रिएट न्यू पाथ आता है डस्टबिन के साथ, लेकिन ये लेयर्स के साथ चैनल्स होते हैं, चैनल्स के साथ पाथ होता है। इस पाथ पे लेते हैं तो यहाँ से न्यू पाथ क्रिएट कर सकते हैं। और अब आपको वो वाला पाथ नज़र नहीं आ रहा होगा, ये बिल्कुल लेयर के अंदाज में है। यहाँ पे लेते हैं, क्लिक करेंगे तो ये वर्क पाथ आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये वर्क पाथ हट जाएगा। ये उसी की तरह है, लेयर की तरह है। अब अगर हम एक ही वर्क पाथ पे रहते हुए बनाएंगे तो इसी पाथ पे रहते हुए दूसरा पाथ क्रिएट हो जाएगा। और हमें अगर नया क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर नया पाथ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो और ये सिंपल मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा, ये देखें डिलीट हुआ, पहला पोर्शन डिलीट हुआ, अब ये दूसरा पोर्शन डिलीट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे इसी पेन टूल से मैं थोड़ा सा पहले स्ट्रेट लाइन की थी, अब कर्व लाइन लूँगा। ये कर्व लाइन लेके हम ये जहाँ से भी कर्व करेंगे माउस से घुमा के कर्व करेंगे। इसमें भी हम मेरी कोशिश होगी कि पहले मैं एक रफ से इमेजेस से आपको स्टार्ट कराऊँ और उसके बाद फिर आपको फाइनल एक कोई चीज़ बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये पाथ हमारा ये बन रहा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये पाथ हमारा ये बन रहा है, ये वेक्टर है, लेकिन सबसे पहले इस दर से भी आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ से भी ये कर्व का क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे ये पाथ पे रखा हुआ है। अगर हम इसको यहाँ से रखेंगे शेप पे तो इसका जो व्यू होता है वो कुछ और होता है और पाथ में कुछ और व्यू होता है। अब मैं इधर आ जाता हूँ, एक कलर ले लेता हूँ, यहाँ से कलर ले लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ और यहाँ से एक नया पाथ क्रिएट करता हूँ। ये पाथ 2 है, पाथ 1 नाम भी हम इसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसका। अब हम यहाँ पर ये पाथ की जगह पर शेप करेंगे ताकि आपको नज़र आ जाए। जैसे ही शेप करते हैं यहाँ पे आपको
फिल नजर आता है। इससे पहले पाथ में, ये देखिए पाथ में आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन शेप में जाते ही आपको कलर नजर आना शुरू हो जाएगा। कलर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इस वक्त मैंने मैजेंटा कलर लिया हुआ है। अब मैं जब यहाँ से एक कर्व लूंगा तो ये देखें कर्व लेते ही यहाँ पर फिल हो जाएगा, यानी ये कलर फिल हो रहा है। इसी तरह अगर इसका स्ट्रोक हम रखते हैं, इस वक्त 1 पिक्स में है, इसको 0 कर देंगे तो कोई किस्म का किसी भी कलर का पाथ का स्ट्रोक नहीं आएगा, ऊपर से लाइन नहीं आएगी। लेकिन अगर हम करेंगे तो इसकी स्ट्रोक आ जाएगा, जिसको आप आसान लफ्जों में आउटलाइन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शेप क्रिएट हो रहा है। और ये शेप क्रिएट किस तरह से हो रहा है कि जिस तरह से हमारा पाथ क्रिएट हो रहा था, सेम इसी अंदाज में शेप भी क्रिएट होता है। सिर्फ इसमें यह होता है कि यहां से आपने पाथ की जगह पे शेप रखना होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं पाथ और शेप से रिलेटेड, और यहां पर हम इस शेप पे आते हैं। ये देखें, जिसको भी क्लिक करूंगा लेयर्स में आते हैं। अब लेयर्स में ये हमारे पास पाथ आ रहा है, इसको शेप आ रहा है, सॉरी, इसको हमने बंद कर दिया और यहां से हमारा ये पाथ ऑन है। इसको भी हम डिलीट अगर कर दें, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दें, और हटा दिया हमने, ये रख दिया, ये आ गया, ये हटा दिया। लेयर्स में आएंगे, लेयर्स में इस वक्त इसलिए नजर आ रहा है कि यहां पर ये पाथ, सॉरी साइड 2 हो गया, इसको बंद कर देता हूं। यहां पर हमारे पास जो पाथ नजर आ रहा है वो ये पाथ, ये वाला पाथ नजर आ रहा है। अगर हम इसकी जगह पर ये पाथ रखते हैं, यहाँ पे कोई नहीं था पाथ, यहाँ पे भी कोई नहीं था, यहाँ पे वर्क पाथ था, तो ये 2 पाथ बने हुए थे। अब पाथ 2 पे आते हैं, लेयर्स ऑन करते हैं, यहाँ पे नई लेयर बनाएंगे और यहाँ पर हम शेप में फिल करते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, कोई नया कलर ले लेते हैं, तो वहां से भी ले सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं। अब मैं ग्रीन कलर में कुछ भी ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करने का तरीकेकार ये है कि एक ये लिया और अब हमने ये किया और इसको हल्का सा कर्व किया। जब हम हल्का सा कर्व करते हैं तो ये उसी हिसाब से कर्व होता चला जाता है। ठीक है, अब ये एक चीज, अहम चीज है कि ये देखें, ये 2 पॉइंट मिक्स हो गए। अब ये शेप का कलर, शेप कंप्लीट हो गया हमारा। जब हम 2 पाथ, 2 कॉर्नर्स को मिलाते हैं तो ये एक शेप क्रिएट हो जाता है। अब ये शेप क्रिएट हो जाता है, किस तरह से शेप क्रिएट हो जाता है? सिर्फ इसके मिलाने से। अब हम इसको अगर ऑफ करते हैं यहाँ से, तो ये देखें ये ऑफ हो रहा है, लेकिन शेप 2 अपनी जगह पर मौजूद है। शेप 2 को ऑफ करेंगे तो शेप 2 ऑन ऑफ हो जाएगा लेयर्स की तरह से। प्लस इस शेप को या इस शेप का कलर चेंज करना है हमने, तो इसके लिए हम डबल क्लिक करके भी यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। और एक नया कलर ले लेता हूँ ऑरेंज, ताकि नजर आ जाए, क्लियर हो जाए। ये देखें, यहाँ से किया तो हमने ये शेप का कलर चेंज हो गया। इसी तरह अगर यहाँ से भी डबल क्लिक करेंगे तो इस कलर का कलर चेंज हो जाएगा। ऑन ऑफ करके भी हम यहाँ से भी इन शेप को क्रिएट कर सकते हैं। नई लेयर लेके भी हम कर सकते हैं और पुरानी लेयर पे भी काम कर सकते हैं। अब एक अहम चीज दिखा देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं स्क्वायर टाइप के, ये यहाँ पर है। इसी तरह यहाँ पर एक स्क्वायर है और यहाँ पर है। इसको फोटोशॉप या ग्राफिक डिजाइनिंग की लैंग्वेज में इसको एंकर पॉइंट्स कहा जाता है। ये एंकर पॉइंट्स एडोबी की टर्मिनोलॉजी में है, कोरल की अलग है, वो फिर बाद में आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही है कि ये कोरल एडोबी की लैंग्वेज में इसको एंकर पॉइंट्स कहा जाता है। ठीक है, इन एंकर पॉइंट्स की वजह से हम मूव करते हैं अपने शेप को, और इसके साथ एक छोटी सी डंडी आ रही होती है, लाइन सी आ रही होती है, वो दिखाता हूँ। ये वाली, इस चीज को कहते हैं हैंडल। हम इस हैंडल से भी मूव कर सकते हैं, और इस हैंडल के मूव करने से, एंकर पॉइंट मूव करने से हम
अपने शेप को मुख्तलिफ किस्म के शेप्स दे सकते हैं। इन शेप्स के और इन एंकर पॉइंट्स में प्लस भी हो जाते हैं, ऐड भी हो जाते हैं और डिलीट भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये अभी नोट कर लें, खास बात, अहम बात कि इसको कहते क्या है इसकी टर्मिनोलॉजी में। इसकी टर्मिनोलॉजी में इन छोटे डॉट्स को एंकर पॉइंट्स कहा जाता है, और ये जो इस डंडी सी नज़र आ रही होगी आपको, इसको हैंडल कहा जाता है। तो ये हैंडल और एंकर पॉइंट्स के होते हुए हम इसको कर्व दे सकते हैं और अपने मतलब का शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की और इसके बाद मैं यहाँ पर एक छोटे सा कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट Z करता हूँ, ये फिर आ गई। अब मैंने यहाँ पे रख के इसको हल्का सा मैंने ये कर्व किया, तो ये क्या आया, यहाँ से कर्व हो गया और अब यहाँ पे रखा। अब ये अजीब सा शेप हो रहा है, लेकिन जब अगर हमें यहाँ से मिलाना है तो हम इसको यहाँ पे करेंगे, ये खुद से यहाँ पे मिला देगा। अगर यहाँ पे भी इसी तरह कर्व करना है तो ये कर्व करेगा, और हम यहाँ पर इसको प्लस कर देते हैं, यानी इस को लेयर को, इस लाइन को यहाँ से इस लास्ट वाले एंकर पॉइंट से, स्टार्टिंग एंकर पॉइंट से मिला देते हैं, यानी एंड यहाँ पे हो रहा है और स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, तो हम इसको मिला देंगे तो ये हमारा पेन बाहर आ जाएगा और हम इस पे काम से, मतलब इस शेप से बाहर आ सकते हैं। अब अगर हम इसको मज़ीद घुमाना चाहते हैं तो ये अगर एंकर पॉइंट पर मैंने जैसे ही रखा, आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें पेन क्या करता है, यहाँ पर ये पेन टूल के साथ मल्टीप्लाई जैसा स्टार जैसा साइन आ रहा होता है, और ये फिर प्लस आ जाता है जब कहीं पे रखते हैं, और इसी तरह एंकर पॉइंट पे रखता हूँ तो माइनस आ जाता है। ये चीज़ यहाँ पर भी अवेलेबल है आपको, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्ट एंकर पॉइंट। ऐड जो एंकर पॉइंट ये है कि अगर हम किसी भी जगह पे इसको रखते हैं तो ये प्लस कर देता है। इसी तरह डिलीट एंकर पॉइंट, चूंकि यहाँ पर अगर हम रखते हैं और कोई एंकर पॉइंट मौजूद नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड करता है। मैं यहाँ पर एक प्लस कर देता हूँ, एक जस्ट क्लिक करना है और ये क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप देखें एक एंकर पॉइंट जाहिर हो गया। अब अगर मैं इसको खींचता हूँ तो ये यहाँ पर ये देखें इस तरह से बाहर आ गया। पहले क्या था, अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे एंकर पॉइंट है, हम इस पर जैसे ही माउस रखेंगे, अपना कर्सर ले जाएंगे, हमारे को ये माइनस शो करेगा। इस माइनस को हम जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, ये डिलीट हो जाएगा एंकर पॉइंट, और ये देखें इसका शेप चेंज हो गया। कंट्रोल Z करता हूँ, ये था। अब यहाँ से देखें, जैसे ही हमने इस एंकर पॉइंट पे रख के क्लिक किया, ये एंकर पॉइंट का जो शेप आ रहा था उसने उसको रिमूव कर दिया और ये कंप्लीटली इस तरह से हो गया। इस तरह से हम जाते हुए ड्रॉ करते हैं। इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ में पेन टूल तकरीबन सेम है, सिमिलर है काफ़ी हद तक। अगर आप एक चीज़ पे काम कर लेते हैं तो दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे आप आसानी से काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। मामूली से फ़र्क होते हैं, कोरल ड्रॉ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप में बहुत माइन्यूर सा फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं। इसी तरह एक और इसमें एक ऐड करता हूँ एडिशन, और वो है कि मैं इस पर कंट्रोल प्रेस किया है। अब मैंने कंट्रोल प्रेस किया है, ऑल्ट प्रेस किया है, तो ऑल्ट प्रेस करने से क्या हुआ, यहाँ का जो थर्ड ऑप्शन था, लास्ट वन ऑप्शन, कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये वाला टूल हमको मिल जाता है। और कैसे मिलता है कि हम कन्वर्ट पॉइंट टूल, मैं पेन टूल पे ही हूँ, ये पेन टूल ही रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारे शेप को इस तरह से कन्वर्ट करता है। अभी कन्वर्ट नहीं किया हुआ तो ये माइनस कर देगा, ये देखें माइनस कर देगा, ये माइनस कर रहा है। अब इसी चीज़ को मैं
ऑल्ट प्रेस करके करूंगा तो ये इसको माइनस नहीं करेगा बल्कि इसको कन्वर्ट करेगा और इस टूल को यहाँ से ये देखें इस तरह से कन्वर्ट करता है। तो अगर ऑल्ट प्रेस करके करते हैं तो इसका व्यू अलग दे देता है, और अगर कंट्रोल प्रेस करेंगे, अब ये देखें ये आ रहा है, मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो इसको ये इस तरह से खींच रहा है। ये मैंने कंट्रोल के साथ किया है। अब पीछे आ जाते हैं। अब मैं सिंपली इसको लेके जा रहा हूँ, जैसे ही क्लिक करूंगा ये गायब हो जाएगा। देखें इस तरह का शेप हो गया, लेकिन मैंने जैसे ही कंट्रोल प्रेस करके इसको लेके जाऊंगा तो ये क्या कर रहा है, ये इसको खींच रहा है और वहां तक ले जा रहा है। ये बड़ा डिफरेंस है। कंट्रोल ऑल्ट के साथ कोई और काम करता है, कंट्रोल के साथ अलग काम करता है, ऑल्ट के साथ अलग काम करता है, और सिंपल लेके चलते हैं तो उसके साथ ये अलग काम करता है। ये देखिए इस तरह से ये शेप क्रिएट करते जा रहा है। अब मैं कंट्रोल करूंगा तो यहाँ से ये शेप आपको क्रिएट करेगा, ठीक है, और ये यहाँ से खींच के यहाँ चला गया। ये एंकर पॉइंट पर है, यहाँ पे एक मैं एंकर पॉइंट देता हूँ और यहाँ पर एक एंकर पॉइंट देता हूँ, सॉरी ये एंकर पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके ले रहा हूँ तो ये देखें ये यहाँ से इस तरह मूव कर रहा है कर्व की सूरत में। अब इस हैंडल से, हैंडल को पकड़ के हम मूव भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, और इसको कर्व भी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम यहाँ से जस्ट क्लिक कर देते हैं तो माइनस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ये था शेप से रिलेटेड, ये सारा शेप से रिलेटेड टूल था। अब हम यहाँ पे आते हैं, एक नई लेयर लेते हैं, इसको बंद करते हैं। अब पाथ में क्या होता है, पाथ में ये सिंपल, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था आपको, ये ड्रॉ करता है। यहाँ पर भी यही इम्प्लीमेंट्स करेंगे और आपको दिखाऊंगा इम्प्लीमेंट करके कि यहाँ पर भी कंट्रोल और ऑल्ट काम करता है उसी तरह, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। ये देखिए कंट्रोल करके मैंने प्रेस करके किया है, ये इसी तरह इसको लेके जा रहा है। और अगर डिलीट करेंगे तो ये डिलीट भी करता है, और इसी तरह अगर मैंने अब ऑल्ट प्रेस करके करूंगा तो ये देखें इसको कन्वर्ट करेगा। यानी इस शेप को हम ड्रॉ करते हुए हमें इन सारी पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम अपनी ड्राइंग करेंगे। छोटी सी बात यह है कि थोड़ा सा पेन टूल पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये कोई मतलब कि सुनने से समझने से क्लियर नहीं होता। इसके लिए मैं आपको एक इसी व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह एक इमेज भी सेंड कर दूंगा, उस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जियोमेट्रिकल डिज़ाइन है, ये मेरा बना हुआ नहीं है लेकिन अच्छा लगा था, मैंने सबको देता हूँ, अच्छी चीज़ है। तो इससे आपकी पेन टूल में प्रैक्टिस होगी। इस प्रैक्टिस क्यों, आप खुद ये प्रैक्टिस करके आपको महसूस होगा कि कितना फ़र्क पड़ता है जब हम इस पेन टूल को पे काम करते हुए हम आगे चलते हैं, कितना हमें फ़र्क पड़ता है। ये कंप्लीट होने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पेन टूल के ज़ीरो की पोजीशन में और कंप्लीट करने के बाद आप कितने पेन टूल में आगे आ चुके हैं। आपको खुद महसूस होगा, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, खुद महसूस होगा कि क्या है। अब यहाँ पर आते हैं, अब एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ कि जब हम पाथ ड्रॉ करते हैं, ये पाथ हमने बनाया है, एक पाथ बना रहा हूँ और इसको राइट क्लिक करता हूँ तो ये क्रिएट वेक्टर मास्क करता है। मास्किंग के में आपको ये समझ में आएगा। यहाँ से ये डिलीट पाथ करता है, यहाँ से डिफाइन कस्टम शेप करता है, और यहाँ से ये मेक सिलेक्शन करता है, और यहाँ से ये फिल पाथ कर देता है यानी कलर दे देता है, और यहाँ से ये स्ट्रोक पाथ करता है। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपको ये दो चीज़ें तो ये फर्स्ट नंबर 1 तो मास्किंग के दौरान बताएंगे इंशाल्लाह। कस्टम शेप के दौरान है। अभी यहाँ पर ये डिलीट पाथ तो आपको समझ में आ गया कि डिलीट का बटन दबाएंगे तो पाथ डिलीट हो जाएगा। मेक सिलेक्शन, ये एक सिलेक्शन यहाँ पर आ जाती है, ये सिलेक्शन आपकी बन जाती है, और यहाँ पर आप 0 रेडियस करते हैं
फीडर का रेडियस 0 रख दें और इसके बाद ये देखें ये सिलेक्शन जो मर्क्यू टूल से काम करते हुए आता है वो चीज यहाँ पे आ जाती है। और ये आप इसके बाद डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली आप काम कर सकते हैं। ये सिलेक्शन आपके पास आ गई। अगर आप मर्क्यू टूल लेते हैं तो फिर इसको फिल कर सकते हैं, यहाँ से फिल भी हो जाता है। ये देखें फिल हो जाएगा फोरग्राउंड कलर ये। और इसके साथ टेक्स्ट टूल पे जाते हुए भी हम काम कर सकते हैं, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके साथ टेक्स्ट टूल को ऐड करूंगा। थोड़ा सा इन्हीं पाथ पे जाते हुए काम करेंगे और शेप पे भी काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत जल्द होगी। उम्मीद है कि कोशिश मेरी होगी कि मैं आपको कल ही क्लास दे दूं। आपकी जो क्लासेस मिस हुई हैं उन क्लासेस में से आज की जो क्लास है मेरी लास्ट में वही क्लास रखूंगा कि शायद 23 की थी क्लास आपकी, तो ये 25 की क्लास होगी, आप खुद देखेंगे। तो इसी तरह हम इंशाल्लाह जल्द जितनी क्लासेस आपकी मिस हुई हैं वो बहुत जल्द कवर कर लेंगे इसी वीक के अंदर अंदर। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक यानी सैटरडे, आज फ्राइडे सैटरडे चल रहा है तो सैटरडे चल रहा है तो सैटरडे को समझ लें कि हम मंडे ट्यूसडे तक मैं आपकी सारी क्लासेस इंशाल्लाह ताला कवर करवा दूंगा। और आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि पेन टूल आपको प्रैक्टिस लाजमी मांगता है, ठीक है ना। तो पेन टूल बगैर प्रैक्टिस के आदमी भूल भी जाता है, इंसान है भूल जाता है। सेकंड ये कि पेन टूल को समझना के लिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं लाजमन अपने हर स्टूडेंट से कहता हूँ कि पेन टूल पे काम करके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए।